नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेरू है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम है सेफगार्ड सेंटर। यहां पे आप लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहां से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आइए वीडियो हम शुरू करते हैं कि आज हम जो भी पैसे कमा रहे हो, चाहे हमारी सैलरी आ रही हो, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो, या अपने बिजनेस से आज हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे? या तो ज़्यादातर हमारा जो पैसा होता है वो अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होता है, या किसी और जगह पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या तरीके हैं इन्वेस्ट करने के और किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में? तो आइए जानते हैं कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो 5 जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आए हुए पैसे का। चाहे तो सब लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है दोस्तों कि ज़्यादा पैसा जो भी है अपना 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख वो अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होता है, जहाँ पे ज़्यादा ब्याज आपको मिलने की कोई संभावना नहीं है इसके अंदर। और ज़्यादातर इंडिया में सबके पैसे जो पड़े हैं वो पड़े होते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर। एनआरआई जो भी पार्टी है उनके भी ज़्यादा पैसे आज के दिनों में जो पड़े होते हैं वो होते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर। और इन्वेस्ट एक जगह पे और होता है, वो होता है गोल्ड के अंदर। ज़्यादातर लोगों में आज पाया जाता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट सब लोग करते हैं, और रियल एस्टेट में भी हम सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दोस्तों हमने जगह बताई, वहाँ पे हम सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक और जगह है इन्वेस्टमेंट करने की, स्टॉक मार्केट में, वहाँ भी सबसे ज़्यादा लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। सेविंग्स अकाउंट में कितने लोगों के पैसे पड़े होते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पड़े होते हैं, गोल्ड में, रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ है वो देखी जाती है ज़्यादातर। क्या देखी जाती है कि इसमें रिटर्न कितना मिलता है, रिस्क कितना है वो इन्वेस्टमेंट में, और कितना टाइम लगाना पड़ता है वो पैसे को ग्रो करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है या रियल एस्टेट है, कोई भी जगह है, उसमें ज़्यादा देखा जाता है कि रिटर्न कितना मिलता है हमको, रिस्क कितना है उसमें, और कितने टाइम तक हमको वो पैसे रखना है। जो हमारा इरादा हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ही बात है। तो इसमें 3 चीज़ है वो देखी जाती है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हम रिटर्न लेना चाहते हैं वो जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा हमको रिस्क उठाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम रिस्क उठाएंगे उतना पैसा है वो हमको इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा मिलने वाला है। कोई लोग कहते हैं कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों उसमें भी रिस्क बहुत है। वो रिस्क उठाने के लिए कि आप अगर तैयार है तो उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावनाएँ है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें हम सेविंग्स अकाउंट की, तो सेविंग्स अकाउंट में कितना रिटर्न मिलता है सबको? 3 या 4% का रिटर्न हमको मिलता है, वो भी सालाना। फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमारे जो पैसे पड़े होते हैं उसमें 6 से लेके 7% तक का रिटर्न उसमें मिलता है। गोल्ड में किसी के पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़्यादा चढ़ाव उतार नहीं है उस पर, लेकिन उसमें जो रिस्क है वो अपने पास संभल कर रखने का रिस्क है कि आज हमारे पास जितने भी ग्राम का सोना हमारे पास पड़ा हो उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो या न हो वो अलग बात है, लेकिन उसमें रिस्क है कि आज हमारे पास घर पे पड़ा हो तो वो रिस्क वाली बात है। और बात है रियल एस्टेट की, हम बात करें तो दोस्तों उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास होना चाहिए। यह 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख की बात नहीं है। आज अगर हम चाहें कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तभी जाके उसमें से कुछ रिटर्न आपको मिलेगा। किस तरीके से रिटर्न मिलेगा आगे मैं आपको बताऊंगा। और स्टॉक मार्केट, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों। स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो हमारे पास आज काफ़ी सारा नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। किस शेयर का दाम है वो बढ़ने वाला है, किस शेयर का दाम है वो कम होने वाला है, इसका बहुत सारा नॉलेज आज हमारे पास
होना चाहिए, तभी जाके हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइस ये है कि वॉरेन बफेट ने बताया है कि इन्वेस्ट हमको कहाँ पे करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट बताते हैं कि आज हमारे पास जो भी पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अलग अलग जगह पे हमारा इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए, ताकि हमारा रिस्क है वो कम हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स में एएमसी होती है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो हमारे पैसे को संभालती है, वो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उसमें से हमको रिटर्न देती है। तो दोस्तों, एएमसी क्या होती है? एएमसी आज की तारीख में हम बात करें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टाटा, बंधन, एसबीआई, आदित्य बिरला, एलआईसी सभी कंपनी है जिन्होंने आज एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना के रखी है, और आज के दिनों में म्यूचुअल फंड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप के फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, मल्टी कैप फंड होते हैं, मल्टी एसेट फंड होते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी के फंड होते हैं, और डेप्थ कैटेगरी के फंड होते हैं। ये अलग अलग फंड है दोस्तों, वो इसके बारे में हमको ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो भी पैसे लगाते हैं वो एएमसी जो भी है वो हमारे पैसे को मैनेज करती है। हमको सिर्फ ये बताना है कि कितने समय के लिए हमको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ये ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं, इससे भी ज़्यादा थीमेटिक होते हैं, और भी फंड इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसके अंदर हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इन्वेस्ट हम कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा। हर महीने आपके अकाउंट में से मिनिमम से मैक्सिमम कोई भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं वो आपके अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी और एएमसी के पास ये अमाउंट जाएगी। ये अमाउंट है वो एएमसी अपनी तरीके से इन्वेस्ट करेगी। दूसरा तरीका है इसके अंदर लमसम करने का, यानी कि फिक्स डिपॉजिट की तरह इसके अंदर भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम अमाउंट। तो दो तरीके मैंने बताई, एक एसआईपी कर सकते हैं और एक कर सकते हैं लमसम इसके अंदर। तो एसआईपी अगर कोई पार्टी करना चाहती है तो मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी कर सकती है हर महीने, और लमसम अगर करना चाहे तो हर महीने 5000 रुपये से लेके कोई भी अमाउंट है वो आप लमसम के दौर पे इसके अंदर कर सकते हैं। इससे पहली बात यह है कि अगर आपके पास जो भी पैसा है आपके सेविंग्स अकाउंट में से ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश में ये अकाउंट और होने वाला नहीं है, तो कैश से हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट में से ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या तो और भी तरीके हैं आपके पास, अगर कॉरपोरेट अकाउंट है या एचयूएफ अकाउंट है उसमें भी आप, एनआरआई अकाउंट है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात मैंने बताई कि कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया की जो मेंटालिटी है वो कहाँ है, किस जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसके फ़ायदे क्या है वो मैंने बताया, इसके अंदर कितना रिटर्न मिलता है वो भी मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा एसआईपी की, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है। आइए दोस्तों आगे जानते हैं। तो दोस्तों, एसआईपी की हम बात करें तो इसके बेनिफिट हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एसआईपी जो लोग करना चाहते हैं, जितने समय तक करना चाहो उतने समय तक आप कर सकते हो, यानी कि समय की कोई पाबंदी इसके अंदर नहीं है। आप अगर चाहे तो 5 साल का अगर इन्वेस्टमेंट में गोल है तो 5 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा, 2 साल के लिए कर सकते हो, 1 साल के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा। अलग अलग फंड है उसके, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी है वो आपको बताएगा कि किस फंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। हर महीने एक साथ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने बताया कि लमसम अमाउंट आपके पास अगर पड़ी हो 5000 से लेके कोई भी अमाउंट, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी में मैंने बताया कि जितने समय तक आप करना चाहो उतने समय तक आप एसआईपी कर सकते हो। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हमको 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल तक हमको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई ज़रूरी बात नहीं है, जब चाहो तब। और तीसरी बात है कि पैसे जब चाहो तब निकाल भी सकते हो। तो दोस्तों, एसआईपी के अंदर एक और ये भी बेनिफिट है कि हम अपने पैसे को
जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जब चाहे तब इसके अंदर पैसे है वो डाल भी सकते हैं। आप मान लीजिए कि आज आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया है एसआईपी में। आज हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 या 1,000 रुपये जो भी अमाउंट है आप इन्वेस्ट करते हैं, और आपने बीच में अगर ज़रूरत पड़ी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो आप अपने पैसे को वापस इसमें से निकाल भी सकते हो। जब चाहो तब स्टॉप भी कर सकते हो। अगर आज आपने एसआईपी शुरू की है, आपका फाइनेंशियल गोल था 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का, जो भी लॉन्ग टर्म का गोल था, लेकिन बीच में अगर आप करना चाहते हो कि मुझे 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद मुझे ये एसआईपी है वो स्टॉप करनी है, तो आप बीच में से स्टॉप भी कर सकते हैं। जब चाहो तब चालू भी करवा सकते हो। अगर आपकी एसआईपी चालू है, आज आपने स्टॉप करवाई, 2 साल बाद या 3 साल बाद आपने ये एसआईपी स्टॉप करवाई, लेकिन फिर से आप शुरू करना चाहते हो कि मुझे ये एसआईपी फिर से शुरू करनी है, तो जब चाहे तब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फिर से आप एसआईपी है वो शुरू कर सकते हो। बीच का जो पेंडिंग की अमाउंट है, चालू करवाने के बाद कोई भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट आपको देने के नहीं होते हैं। तो एसआईपी की ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जब चाहे तब हम चालू करवा सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, और स्टॉप करने के बाद मान लीजिए कि अगर आपके समय हो गया 2 साल का या 1 साल तक आपने एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं किए, तो आपका जो भी पड़ा हुआ पैसा है उस पर आपको रिटर्न मिलता ही रहेगा। लेकिन जब आप 1 साल के बाद फिर से आप एसआईपी स्टार्ट करोगे, तो बीच का 1 साल का जो भी डिफरेंस है आपको इसके अंदर देना नहीं है, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट दे के फिर से आपकी एसआईपी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आपका फंड जो भी है वो ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, एक और सबसे बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा जितना गुना हो जाए, मान लीजिए कि आपकी आज एनएवी के मुताबिक 1.5 लाख रुपये का फंड वैल्यूएशन हो गई है, 1.5 लाख की, तो अगला जो रिटर्न आपको मिलेगा वो 1.5 लाख पर मिलेगा। आपकी वैल्यूएशन बढ़ के हो गई 2.5 लाख रुपये, तो अगला जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2.5 लाख ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा फ़ायदा है एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे मैंने बेनिफिट बताए सभी, ये बेनिफिट कहाँ भी आपको मिलने वाला नहीं है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री आप इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हमने बताई कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जहाँ भी चाहे आप इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहली बात हमारे इंडिया के अंदर वो देखनी है आज हमको कि हमारे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन की हम बात करें तो 6 से 7% हमारे इंडिया के अंदर है वो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज अगर हमारी कमाई, आज हमने जहाँ भी हमारे पैसे पड़े हैं, चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो, गोल्ड में हो या रियल एस्टेट में हो, क्या वो हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकता है 6% से ऊपर? तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको पैसे है वो काम आएंगे और आपको पैसे वो दिखाई देंगे। क्योंकि 6% से है नीचे का जो भी इन्वेस्टमेंट है, आज हमारे पास हमारे सेविंग्स अकाउंट के अंदर 20 लाख पड़े हैं, 25 लाख पड़े हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 3.5 या 4% का हमको रिटर्न मिलता है। तो आप सोच लीजिए कितना हम मुनाफा नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर में लॉस कर रहे हैं हमारे सेविंग्स अकाउंट के अंदर। उस तरीके से रियल एस्टेट के अंदर भी हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो पैसे आपके वक्त पे काम आने वाला है या नहीं है, वो आप देखिए। कितने सालों के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आप बेच सकेंगे, बेचने के बाद कितनी अमाउंट आएगी वो पहले से आप तय नहीं कर सकते दोस्तों। तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी सोचिए कि ये रिस्की काम है दोस्तों। कोई भी मिडिल क्लास का आदमी है उसके अंदर न जाए, ये मेरी एडवाइस है। महंगाई हमारे जी आप स्लाइड पे देख सकते हैं 6 से 7% तक बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन, तो इसके मुताबिक हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी कीजिए या लमसम कीजिए, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे बनाने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। बस आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। छोटा गोल लेके आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए एसआईपी के अंदर। 5 साल या 5 साल से ऊपर का अगर आपके पास गोल है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप बनाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए,
और हमारी चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सेफगार्ड सेंटर आपके लिए हाजिर है। आप अगर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हो तो जो पहले हमारा नीचे नंबर दिया गया था उस नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो भी इस नंबर पे जाके कॉल कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड सेंटर के अंदर आप शुरू कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।